प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज होली का त्यौहार है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं देने का समय मॉर्निंग में होता है, लेकिन मॉर्निंग में तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इवनिंग में भी देना आपको बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा सरकार ने एक गज़ब की खुशखबरी निकाली है। जी हाँ, आपको बड़ी बेसब्री से जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो सीईटी का पेपर जो गवर्नमेंट ने लिया था, अभी उसके लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होना था उसकी सभी डेट रिलीज़ हो चुकी हैं। आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे ऑनलाइन, जो आपको भरने हैं 16 मार्च। जी हाँ, इस 16 मार्च से एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट रहेगी वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और आपके लगभग मई, जून, जुलाई तक चलेंगे। ये 2-3 महीने आपके लगभग कंटिन्यूशन में चलेंगे आपके सभी एग्ज़ाम। और जो ये एग्ज़ाम आपके भरे जाएंगे, इनको आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ फीस रहेंगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी सीईटी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो अप्लाई किया था उसमें आप ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुके हो, तो अब यहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो इसके बारे में अब डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन 3 टाइप का अलग अलग नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन बहुत लंबे लंबे हैं, तो सभी नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। आपको पूरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके काम का है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में डेट आज की डिली हुई है 7 मार्च, यानी आज के दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। 16 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई ये पोस्ट आपकी हो जाएंगी और कंटिन्यूशन में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पर स्पष्ट दिया है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड। आपको कोई फीस नहीं भरनी है। फॉर्म ज़रूर भरने हैं, लेकिन ये फॉर्म जो है ना फ्री ऑफ फीस रहेंगे। आपको इनके लिए कोई भी अलग से फीस नहीं पे करनी है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। जो आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहेगा वो आपके मेन एग्ज़ाम में 2.5% का रहेगा। टोटल आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा और 2.5 नंबर 2.5 2.5 नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये जो 2.5 नंबर रहेंगे ये मैक्सिमम रहेंगे। किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में आपको 2.5 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे आपके घर में सरकारी नौकरी ना हो, चाहे आपके फादर एक्सपायर हो चुके हों, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, चाहे आप सभी कंडीशन में जो हो ना आप सभी कंडीशन पूरी कर रहे हों, लेकिन किसी भी सूरत में आपको 2.5 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो साढ़े स्थान में 97.5 नंबर आपके रिटर्न के रहेंगे, जिसमें आपको 2.5 नंबर ये मिलेंगे, जिसको सोशियो क्राइटेरिया मार्क्स बोलते हैं। जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सबको नहीं मिलेंगे। जिसको एलिजिबिलिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसी का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में एनेक्सर, यहीं पे एनेक्सर दे रखे हैं अलग अलग, यहीं से ऊपर फॉर्मा है, यहीं से ऊपर फॉर्मा डाउनलोड करके और जब आप अप्लाई करोगे साथ में ही ये लगाना है। ये आगे मैं सबको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने की बात है वो ये है, पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आपको जो भी जब आप अप्लाई करने लगो तो आपको ध्यान ये देना है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी +2 क्वालिफ़िकेशन है, तो +2 के बेस पे, ग्रेजुएशन के बेस पे जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो वो सभी आपको टिक करनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई पोस्ट आप चाहते हो और आप यहाँ फॉर्म भरते वक्त उस पोस्ट को अप्लाई ना कर पाओ और बाद में उस पोस्ट का वेट करो कि मैं तो सब इंस्पेक्टर लगना चाहती थी, मैं ग्राम सचिव लगना चाहती थी, मैं पटवारी लगना चाहती थी। वो आप तभी लग पाओगे जब आपकी डिज़ायर क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने मांग रखी है वो होगी और आपने वो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उस पर टिक किया होगा। तो ये स्पेशल ध्यान रखने की बात है। बाद में इसमें ना कोई चांस नहीं मिलेगा आपके, चाहे मेरिट में सबसे ऊपर नंबर आए, लेकिन अगर आपने ग्राम सचिव की पोस्ट अप्लाई नहीं किया और आप ग्राम सचिव की पोस्ट में जाना चाहते हो और यहाँ पर आपने अप्लाई नहीं किया है, तो फिर चाहे आपके मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हों, आपको ग्राम सचिव की पोस्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, इसको मिस मत करना। आगे चलते हैं। ये कैटेगरी वाइज पहले जो पोस्ट निकली थी और बाद में जो है ना उनको कैंसिल कर दिया गया। कुछों के एग्ज़ाम हो गए थे और कुछों के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, सभी को कैंसिल कर दिया गया। तो ये
पुरानी कैटेगरी उन्होंने दे रखी हैं जिनके पेपर अब होने हैं मेंस। अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, इनके सभी के आपने पहले भी फॉर्म भरे थे। और अब जो ये सारी की सारी पोस्ट सीईटी में डाल दी गई, अब इनका मेन एग्ज़ाम होना है। तो ये कुल मिला के जो पिछली पोस्ट थी 5321 कुल पोस्ट थी जो पुरानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बटी गई थी। अब इन पोस्टों में बहुत सारी नई पोस्ट भी ऐड कर दी गई हैं। तो कुल मिला के 31,529 पोस्ट हैं अब टोटल सभी कैटेगरी की मिला के। 376 टोटल कैटेगरी रहेंगी जो 58 ग्रुप में बांटी गई हैं। तो टोटल ओवरऑल पोस्ट रहेंगी आपकी 31,529। इनके बारे में आगे डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो बच्चा 2.5 नंबर जो सोशियो क्राइटेरिया के मिलने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि भी अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए जो परफॉर्मा यहाँ पर दे रखा है ये आपको डाउनलोड करके और इसमें कंप्लीट डिटेल फिल करके साथ में अटैच करना है। एक्सपीरियंस का अलग दे रखा है। यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 कैटेगरियों के हैं, आपका स्कूल का एक्सपीरियंस है या फिर किसी कंपनी वगैरह का एक्सपीरियंस है। तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग हैं सभी का। कोई विडो है, किसी का फादरलेस है, किसी का एक्सपीरियंस है, तो जो भी है सभी के परफॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से डाउनलोड करके इनको भर के और एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, तब जाके आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये सभी इसमें दे रखे हैं। ये वीडियो के लिए है सर्टिफिकेट। तो ये एनेक्स डी है, इसमें डिटेल से वैकेंसी दी हुई है। जो पुरानी कैटेगरी में जो वैकेंसी थी उन सभी से अलग यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले आपके जो है ना टेक्निकल बेस के जो एग्ज़ाम होंगे 13 मई से वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके टेक्निकल एग्ज़ाम आपके पहले होंगे, उसके बाद आपके होंगे जो मैन आपके +2 और ग्रेजुएशन वालों के हैं, टेक्निकल वालों के बाद में। ये आपके लिए और एक अच्छा पॉइंट है, आपको पढ़ने का 1 महीना और ज़्यादा मिल गया, क्योंकि टेक्निकल वाले पहले हो जाएंगे मई में, आपका नंबर जून में पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है वो रहेगी, ये बताता हूँ आपको जूम करके। यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जितनी भी पोस्ट हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन बेस पे जो भी पोस्ट रहेंगी सभी का एग्ज़ाम आपका 11 जून को होगा। सभी का एग्ज़ाम आपका एक दिन होगा 11 जून को, ग्रेजुएशन बेस पे जो भी पोस्ट हैं। ये जो टोटल पोस्ट बनेंगी आपकी 6,392 पोस्ट बनेंगी ग्रेजुएशन लेवल की। उसके बाद आपका 17 जून को आपका होगा +2 बेस पे जो भी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज जितनी भी पोस्ट बनेंगी जिनकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 है, तो उसका एग्ज़ाम 17 जून को होगा। और ग्रेजुएशन की जो टोटल पोस्ट है उनका एग्ज़ाम होगा 11 जून को। और स्टेनोग्राफ़र बहुत सी पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें स्टेनो के बच्चे मांग रखे हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 जून को होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है। ग्रेजुएशन बेस पे एक दिन होगा, +2 बेस पे एक दिन होगा। जितनी भी पोस्ट होंगी सभी का टेस्ट एक दिन होगा, बात ख़त्म। इनसे पहले आपके टेक्निकल पोस्ट जो भी हैं, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ITI बेस पे जो भी पोस्ट हैं, कोई लेबोरेटरी अटेंडेंट है, स्टाफ नर्स है, जो भी पोस्ट हैं वो पहले कंप्लीट हो गए, बाद में आपका नंबर आएगा जून में। तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन प्रयास किया सरकार ने, काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास इसको बोलेंगे। आगे बात करते हैं। कुछ पोस्ट आपको इसमें मैट्रिकुलेशन बेस पे भी देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी मैट्रिक उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक रहेगी, मैट्रिक बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ पर ध्यान देना, मैट्रिक तो उसकी जो है ना मैट्रिक से स्टार्ट हो गए। मैट्रिक के बाद किसी में ITI मांग रखी है, किसी में मैट्रिक के बाद 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है। तो सिंगल मैट्रिक किसी में नहीं मिलेगी। मैट्रिक बेस पे आपका जो है ना D ग्रुप का टेस्ट होगा वो अलग से होगा। यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर मैट्रिक और ITI या फिर डिप्लोमा या साथ में कुछ और मांग रखा है। +2 अलग रह गई, ग्रेजुएशन अलग रह गई, और यहाँ पर मैट्रिक + ITI या मैट्रिक + डिप्लोमा ये अलग रह गया। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरियों में सभी जो पोस्ट हैं उनका अलग अलग डेट्स में टेस्ट लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर होली के दिन आपके लिए आई है। तो इसका जो है ना भरपूर अब आपके लिए जो है ना, आप काफ़ी लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे,
तो ये आपके लिए कितना गोल्डन चांस है। अभी आपको जो कॉमन बच्चे हैं, कॉमन जो सभी ग्रेजुएशन बेस पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि अभी ये मार्च चला हुआ, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने अगर पहले किसी ने ढील दे रखी है, पहले किसी ने इतने मन से तैयारी नहीं कर रखी, तो 3 महीने भी अगर पूरा दिन रात एक करके मेहनत करोगे तो नौकरी कहीं नहीं गई, नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। और अब ये चांस अगर आपने मिस कर दिया तो दोबारा से आपको ऐसा चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 2024 में आप सबको पता है इलेक्शन होने वाले हैं। और इलेक्शन के बाद अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल वैकेंसी कब निकले कब ना निकले कुछ नहीं कह सकते। तो ये मान के चलो कि ये बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना। और कल धुलंडी है, कल एंजॉय करना। जो आज ये खुशखबरी आई है, कल इस खुशखबरी का भरपूर जश्न मनाना। और शर्म बिल्कुल भी मत करना भाई, क्योंकि ये दिन जो है ना, होली के बाद धुलंडी वर्ष में, साल में एक दिन आता है। भरपूर एंजॉय करना चाहिए। हम अपनी लाइफ में आप किसी के ऊपर पानी डालते हैं तो हर किसी दिन थोड़ा ना डाल सकते हैं, स्पेशल दिन बनाया गया है। तो झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, और जो खेलना नहीं चाह रहा उसके साथ बिल्कुल मत खेलना। तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर वालों के साथ, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी विशेषकर अपनी भाभी के साथ जमकर खेलना भी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है, अपने त्यौहार को मनाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे त्यौहार हैं वो अब हम हर साल देख रहे हैं कि उनमें रुचि भी कम ले रहे हैं, और भावना भी होली के त्यौहार के पीछे पहले एक बिल्कुल साफ भावना से लोग खेलते थे, अब थोड़ी सी खटास भी आ गई है इस चीज़ में। तो हमें अच्छे मन से, अपनी अच्छी सोच के साथ ये त्यौहार भी बड़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे पूरे जी जान से जुट जाना है, कोई डील नहीं छोड़नी। बाकी जो है ना, इसके बारे में जो भी अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। और साथ के साथ एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बहुत से बच्चों ने अभी भी नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद सभी का।